हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। नॉलेज आपकी बढ़ती चली जा रही है। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एचआरएम। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एचआरएम और इस एवोल्यूशन को समझने के लिए कई सारी एग्जाम्पल्स आज के वीडियो लेक्चर में इंक्लूडेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझना, वो भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। माय डियर लर्नर्स, मेरे चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट्स के फुल सिलेबस अवेलेबल हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लेक्चर को पूरा सुनिएगा, तभी आपको एवोल्यूशन का पूरा कंसेप्ट समझ आएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। अब आप स्लाइड को ध्यान से देखिए। स्लाइड में आपको दिख रहे हैं 6 स्टेप्स। यही वो 6 फेजेस हैं जिसको चलते चलते एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंसेप्ट का। आज हम जिस स्टेज पर आ पहुंचे हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे हिस्ट्री में कई सारी स्टेजेस हुई, घटनाएं हुए, तभी चल के आज का कंसेप्ट निकल कर आया है। सबसे पहला जो फेज था वो था द कमोडिटी कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सीखना। फर्स्ट, कमोडिटी कंसेप्ट। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके आते सार ही फैक्ट्री सिस्टम का जन्म हुआ। फैक्ट्रीज बढ़ती चली गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती चली गई। और जब फैक्ट्री सिस्टम आ गया, उसके बाद सेपरेशन हुई ओनर्स की मैनेजर्स से। कंपनी के मालिक कोई और होते थे और उसको मैनेज करने वाले लोग और होते थे। धीरे धीरे क्लोज रिलेशनशिप्स बनती गई ओनर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, पर समय के साथ ये रिलेशनशिप्स टूट गई। एम्प्लॉयज ने इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया कंपनी को, और कंपनी ने भी एम्प्लॉयज को इम्पोर्टेंस देनी बिल्कुल ही खत्म कर दी। यही था कमोडिटी कंसेप्ट। जो कंपनी के मालिक थे, वो लेबर को सिर्फ ट्रीट करते थे एक कॉमोडिटी की तरह, गुड्स की तरह। हिंदी में बोलूं तो सामान की तरह। जिस तरीके से चीजों को बेचा और खरीदा जाता है, उसी तरीके से लेबर को ट्रीट किया जाता था। लेबर को जो वेजेस दी जाती थी वो भी फिक्स नहीं थी। अगर डिमांड ज्यादा होती थी और सप्लाई कम, तो वेजेस ज्यादा कर दी जाती थी। और अगर सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड नहीं है फैक्ट्रीज में, तो वेजेस कम कर दी जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम था इस समय। वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते समय सरकारी रोल ना के बराबर था। समय बीतने लगा और फिर आया दूसरा कंसेप्ट, जो कि था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट। जिस तरीके से प्रोडक्शन करने के लिए कई सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है, लैंड, मटेरियल, मशीनरी, एक और फैक्टर ऐड कर दिया गया जो था लेबर। कोई भी खास तरीके की ट्रीटमेंट उनको नहीं दी गई। सिर्फ ये माना गया कि वर्कर्स एक जरिया हैं। वर्कर्स आर लाइक मशीन टूल्स। काम को करवाने के लिए जिस तरीके से औजारों की जरूरत होती है, वही है एक वर्कर। ह्यूमन बींग्स की तरह उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता था, सिर्फ एक जरिया माना जाता था काम करवाने के लिए। इसी दौर में जन्म हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो उसका लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया सही सिलेक्शन के ऊपर, लोगों को सिलेक्ट करने के बाद ट्रेनिंग देने के लिए। और ये माना गया कि अगर हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो टेलर ने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज को।
यहाँ पर ही टेलर ने ये भी सजेस्ट किया कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ हमारे लिए अच्छा काम करें, तो कंपनी को भी उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस देनी पड़ेगी, तनख्वाह भी सही देनी पड़ेगी, तभी जाके लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके बाद आया तीसरा कंसेप्ट। पुरानी सोच को एनालाइज किया गया और ये देखा गया कि अब समय आ गया है वर्कर्स की केयर करने का। यहीं पर आया पैटर्नलिस्टिक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में ये बोला गया कि जो कंपनी का मालिक है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो वर्कर्स का ध्यान रखे, लेबर को उस तरीके से रखे जैसे एक पिता अपने बच्चों को रखता है। हर एक कंपनी का मालिक एक फादरली फिगर हो, जिसका प्रोटेक्टिव एटीट्यूड हो अपने एम्प्लॉयज की तरफ और अपने वर्कर्स की तरफ। अब हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर आलोक के बारे में, जो कि एक कंपनी के मालिक हैं। उनका ये मानना है कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जितने भी काम कर रहे हैं लोग, उनकी ज़रूरतों का और एस्पिरेशंस का, एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षाएं, इच्छाएं, उनका ध्यान रखना चाहिए। वो अपने वर्कर्स और सबॉर्डिनेट्स की समय समय पर मदद करते हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं अपने स्टाफ को। कहते हैं, मैंने वर्किंग आवर्स को कम कर दिया है। कई सारी फैसिलिटीज भी वर्कप्लेस पे प्रोवाइड की हैं। फैसिलिटीज कई तरीके की हो सकती हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटीज भी हो सकती हैं, हेल्थ के रिलेटेड सुविधाएं भी कंपनी दे सकती है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी इच्छा है आपको एक अच्छा वर्किंग प्लेस देने की। मिस्टर आलोक जितने लोगों को काम पे रखते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनको कई सारे बेनिफिट्स देते हैं और सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखते हैं, जैसे कि पेंशन प्लान्स बनाते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है और हाउसिंग फैसिलिटीज भी देते हैं अपने स्टाफ को। इसका मतलब ये है कि जब पैटर्नलिस्टिक कंसेप्ट आया, तो ये सोच बनाई गई कि एक अच्छी सोशल इन्वायरमेंट तैयार की जाए कंपनी के अंदर, जिससे लोगों की फिजिकल नीड्स भी पूरी हों, जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ के रिलेटेड नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल का मतलब उन्हें दिमागी तौर पर शांति मिले, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाए। इस कंसेप्ट के अंदर पूरी कोशिश की जाती है प्रॉब्लम्स के साथ डील करने की। अगर कोई भी प्रॉब्लम लेबर यूनियन देती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। दूसरी बात, कंट्रोल किया जाता है वर्कर्स को। अगर वर्कर्स कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो बॉस या कंपनी का मालिक इस फिलॉसफी को मानते हुए लोगों को काम डाउन करता है और प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ लेता है। अब लोगों को इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई थी। अब आया नया कंसेप्ट, जो कि था ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस कंसेप्ट में ये बोला गया कि लोगों को एक अच्छा माहौल देना कंपनी की ड्यूटी है। इकोनॉमिकली तनख्वाह भी सही देना और सोशली एक ऐसा माहौल देना कि लोग कंपनी के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। इसी कंसेप्ट के तहत मैनेजमेंट ने फोकस करना शुरू किया ह्यूमन रिलेशंस बनाने के ऊपर। कंपनी के अंदर इस तरीके की कंडीशंस दी जाती थी कि लोग सेटिस्फाइड फील करें। इसी दौर में आया हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट का डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से सीख सकते हैं। इस कंसेप्ट के अंदर ये बोला गया कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स का गौर करना बहुत ही जरूरी है। हर एक प्रॉब्लम का ध्यान रखना और उसको सॉल्व करना कंपनी के मालिक की और मैनेजर की ड्यूटी है। इस कंसेप्ट में ये बोला गया कि अगर कंपनी चाहती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो उसे 4 मेन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले है सोशल फैक्टर, कंपनी का माहौल कैसा है। दूसरा है नेचर ऑफ लीडरशिप, लीडर का स्टाइल क्या है, किस तरीके की सुपरविजन करता है वो अपने एम्प्लॉयज की। ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन होती है,
इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा। और कम्युनिकेशन को बढ़ाना, टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस कंसेप्ट को डिटेल में सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर राजन के बारे में, जो ये मानते हैं कि उनके एम्प्लॉयज के कई सारे हक हैं और उनकी ड्यूटी है कि वो उनको प्रोटेक्ट करें। और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, उस प्रॉब्लम को समय पर रिजॉल्व करवा देते हैं वो। अब उनकी कंपनी में एक नई एम्प्लॉय आई जिसका नाम था मिस नेहा। नेहा को बहुत ज्यादा परेशान करते थे कई कलीग्स, मजाक उड़ाते थे उनका। मिस्टर राजन ने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सख्त एक्शन लिया और पूरी मीटिंग बुलाकर ये बोला कि मेरी कंपनी में किसी को भी बुली नहीं किया जाएगा और अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता या परेशान करता पाया गया तो काम से उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ से हमें ये समझ आता है कि ह्यूमन रिलेशंस को इम्पोर्टेंस दी गई, लोगों की प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया जाता था और ये कोशिश की जाती थी कि हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए एक ग्रुप की तरह कंपनी आगे बढ़ती चली जाए। अब आया पांचवा कंसेप्ट जो कि था बिहेवियरल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के ऊपर फोकस शिफ्ट हुआ। फोकस आया ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के ऊपर। ये माना गया कि लोगों की इच्छाएं अलग होती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करना एक मैनेजर की ड्यूटी है। इसी दौर में कई नए नए चीजें निकलकर बाहर आई, जैसे कि ग्रुप डायनामिक्स, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट। इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। फोकस शिफ्ट होता चला गया। इसी कंसेप्ट के अंदर ये बोला गया कि हर एक एम्प्लॉय सेल्फ डायरेक्शन में बिलीव करता है, सबको समझ है क्रिएटिविटी से काम करने की, कंट्रोल है लोगों का अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर। गोल बनाते समय सबको उसका पार्ट बनाना बहुत ही जरूरी था। ग्रुप को बनाते समय बहुत ज्यादा ध्यान दिया लोगों की ओपिनियंस के ऊपर। टू वे कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया गया। तो बिहेवियरल कंसेप्ट के अंदर फोकस बदलता चला गया। इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाए गए, टाइम टाइम पर क्वालिटी सर्कल्स बनाए जाते थे और लोगों की बातों को सुनते हुए उन्हें मोटिवेट करने के लिए नई नई प्रैक्टिसेस बननी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद आया सिक्स्थ जो कि है इमर्जिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अंदर सारी इंपॉर्टेंस शिफ्ट हो गई लोगों के ऊपर और ये माना गया कि अगर कंपनी में इफेक्टिवनेस के साथ काम करना है तो लोगों को इंपॉर्टेंस देना बहुत ही जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस चेंज हुई, काम करने के तरीके बदले, पर्सनल डिपार्टमेंट का ओहदा बढ़ा और उसे नाम दिया गया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। लोगों को एक रिसोर्स माना गया जो कि कंपनी की तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी रिसोर्स हैं। मैनेजर्स का काम बढ़ा, उन्हें क्वालिटी वर्क लाइफ देने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस बनानी पड़ती थी, अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ती थी लोगों को जिससे वो अपने पोटेंशियल को और निखार सकें। एम्प्लॉयज के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ाने के लिए कंपनी के साथ जुड़ा हुआ महसूस करना, इस सोच को बढ़ाने के लिए नए नए प्रैक्टिसेस बना दी गई। इस समय में ह्यूमन रिसोर्स एक करियर बन चुका था। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को स्टडी किया जाने लग गया था। जैसे कि ये एक इमर्जिंग कंसेप्ट है, ये अभी भी निखरता जा रहा है। करियर नए नए बनते जा रहे हैं, लोगों के ऊपर नई नई स्टडीज की जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये लेक्चर सुनकर टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, पर आप भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मीनाक्षी बजाज मिलती हूँ आपको बहुत जल्द, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।